डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 1 एंड 5 7 इन द रेशियो। यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं, लेट लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी। अब हमने सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड रेशियो है लेमडा रेशियो 1। ओके, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट देन द coordinates of point which divides the line joining the points -1 1 and 5 7। मीन्स यहाँ पे बेसिकली जो है इंटरनल जो डिवीजन होता है उसके रेशियो को फॉर्मूला लगेगा। दैट विल बी, अब यहाँ पर देखो, लेट्स से ये एक लाइन है एंड यहाँ का पॉइंट है -1 1 एंड दिस वन इज 5 7। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, रेशियो कितना है, लेमडा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 लेमडा -1 इंटू 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 m इंटू m प्लस n के हिसाब से, एंड 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये हो गया इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। अब ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, कौन सा, x प्लस वाई, दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। लिखेंगे, बट इट लाइज ऑन x plus y equal to 4, therefore x plus y means x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे। 5 लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, लेमडा प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा 5 लेमडा -1 प्लस 7 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल, दिस वन विल बी 12 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लेमडा इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 4, 8 लेमडा इक्वल टू 4 विच मीन्स लेमडा इक्वल टू 1/2। रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, 1:2। बी इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ द सर्कल whose end points of diameter are 24 1 and 223। यहाँ पे लेट्स से 2 पॉइंट है, A is 24 1 and second point is B which is 223। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले से पहले ए बी फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, राइट। ए बी विल बी इक्वल टू 24 -2 होल स्क्वायर x1 -x2 प्लस 1 -23 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 22 होल स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर।
सो 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 22 होल स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू √2, ये हो गया ए बी। सो रेडियस विल बी 22 इंटू √2 अपॉन 2, so 11 √2। So I think B is the right option. इसका रेडियस कितना होगा 11 √2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P which is A0 Q 0B and R11 are collinear, then value of 1 upon A plus 1 upon B। सो इफ दे आर कोलिनियर देन इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, सॉरी उसका एरिया कितना होगा 0, राइट। सो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट 0 बिकॉज दे आर कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक बार रिपीट कर देंगे x1 y1, दिस इज नथिंग बट 0। सो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2 a0 0 b 1 1 एंड देन a0, राइट, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1/2 आप एलिमिनेट भी कर सकते हो बिकॉज 1/2 गोज टू 0। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a b माइनस 0, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 माइनस बी प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 माइनस ए, राइट, कितना हो गया 0। सो ए बी माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ए बी अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड, सो 1 माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, राइट। ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, सो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी मीन्स 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, सो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी विल बी नथिंग बट 1। सो आंसर इज 1, सो बी इज द राइट ऑप्शन, ओके, 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देन फाइंड आउट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रैशनल नंबर। सो बेसिकली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। सो इसमें √3 जो है इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर रैशनल नंबर में करेंगे तो चांसेस है कि इरेशनल नंबर ही आए, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। देन सेकंड स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायंगल द सेंट्रॉइड डिवाइड the joint of circumcenter and orthocenter in ratio 1/2। so circumcenter and orthocenter, circumcenter को लेट्स से डिनोट करते हैं यहाँ पे कैपिटल जी एंड ऑर्थोसेंटर को कैपिटल ओ। एक्चुअली सेंट्रॉइड को यहाँ पे लेट्स से सपोज करते हैं कैपिटल जी, सर्कमसेंटर को डिनोट करते हैं एस, ओके, यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं, एंड ऑर्थोसेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। So according to the formula SG ratio GO is always 1/2। So SG ratio GO is 1/2, or you can say OG ratio GS is equal to 2/1। So second statement जो है वो true है, okay, this one is true, 1/2 में डिवाइड करता है। देन थर्ड है, सर्कमसेंटर इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये भी ट्रू है। इन अ ट्रायंगल सर्कल इज द ओनली पॉइंट which is equidistant from all the three vertex of the triangle। ओके, तो ये भी ट्रू है। सो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, देखो सेकेंड एंड थर्ड। सो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, सो सेकेंड यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6 form a triangle with coordinate axis, then the area of triangle will be। So basically ऐसे क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना है। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सो इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सो मीन्स बोथ साइड 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू आया है x अपॉन 3 एंड 2 मीन्स x एक्सिस पे यहाँ पे इसका जो रेशियो मीन्स पॉइंट होगा 3 0 होगा, y एक्सिस पे होगा 0 2। ओके, एंड इसको अगर मीन्स ज्वाइन कर दें पॉइंट को तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब इसी ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट, यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन इज बेस 3, हाइट 2। राइट, सो 1/2 इंटू 3 इंटू 2। सो 2 2 cancel, 3 square unit will be the answer। So B is the right option, 3 square unit। Okay, 3 square units। Question number 6 है, the area of the region bounded by y equal to modulus x minus y with the coordinate axis। So y equal to modulus y modulus x minus y। तो बेसिकली यहाँ पे दो इसके पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव एंड देन y इक्वल टू x माइनस फाइव। राइट, मॉडुलस मॉडुलो x को आप प्लस एक्स भी ले सकते हो, माइनस एक्स भी ले सकते हो। राइट, ब्रेक करेंगे तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें प्रॉपरली तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। सो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 को अगर आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा x अपॉन माइनस 5 प्लस वाई अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। एंड सेकेंड फॉर्मेट में ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 में x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। सो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो लेट से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सो यहाँ पे पॉइंट्स जो आ रहे हैं दो लाइन का, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा लेट से यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा a 5 0 5 0। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा b 0 माइनस 5। सेकेंड पॉइंट b यहाँ पे 0 माइनस 5 एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा -5 0। लेट्स से दिस वन इज C। इन दो तीनों को ज्वाइन करेंगे, जो ट्रायंगल बनेगा उसी का एरिया जो है हमको फाइंड आउट करना है। सो ये कैसे फाइंड आउट हुआ, देखो -5 है ना, -5 एंड -5 सो बेसिकली इसका जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा -5 0। इसका पॉइंट हो जाएगा 0 -5। राइट, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर देखो -5 0 0 -5। देन इसका पॉइंट हो जाएगा 5 0
एंड इसका हो जाएगा 0 माइनस 5, राइट। एंड अब इससे ट्रायंगल जो बनेगा ए बी सी, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाइट यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये -5 से 5 का डिस्टेंस जो है 10 हो गया, तो बेस तो हो गया 10 एंड हाइट हो गया 5, राइट। ये हाइट कितना हो गया 5 एंड ये हो गया 10। सो यहाँ पर हो जाएगा 25। सो 25 स्क्वायर यूनिट। सो ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। 25 स्क्वायर यूनिट। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डी that is -1/2 and 5/2 and E 7 3 and F 7/2 7/2 are midpoints of triangle ABC. So let's say this is triangle ABC and ABC and इसके जो मिड पॉइंट्स हैं DEF। ओके, सो इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज नथिंग बट 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, सो डी ई एफ फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू 1/2 एंड अप्लाई करेंगे फॉर्मूला -1/2 5/2 7 3 7/2 7/2 एंड वन टाइम रिपीट करेंगे 1 -1/2 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 1/2 एंड ये हो जाएगा कितना, -3/2 प्लस, यहाँ पे एक्चुअल में माइनस होगा, -35/2। ओके, एंड देन प्लस 49/2 माइनस 21/2 प्लस 35/2, 35/4 this time actually, 35/4 प्लस हो जाएगा ये 7/4, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 1/2, ये कितना हो जाएगा, -38/2। सो 38 का डिवाइड बाई 2 करेंगे -19 प्लस 49 माइनस 21 विल बी 28, राइट। सो 28 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 14 एंड प्लस ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 4। सो आई थिंक यहाँ पर आएगा 42 ना। सो ये हो जाएगा आई थिंक 4 1 जा 4 एंड 10.5, राइट। 10.5 ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2। सो -19 एंड प्लस 14 -5, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10.5 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5.5, राइट। तो 5.5, अब इंटू हमको इसको कर देना है 4 फॉर ए बी सी। ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू ये जो वैल्यू आया है, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 11 स्क्वायर यूनिट। सो आई थिंक बी इज द राइट आंसर, 11 स्क्वायर यूनिट। ओके, 11 square units is the answer. Question number 8 है, if C and D are the points of internal and external division of segment AB,
सो बेसिकली एक सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे लेट्स से ए बी इज द सेगमेंट, एंड इसमें सी इंटरनली एंड डी एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है इन सेम रेशियो। सो बेसिकली यहाँ पे लेट्स से ए बी यहाँ पे रेशियो है, तो उतना ही रेशियो ए बी एक्सटर्नली भी है। तो इनका कहना है कि ए सी, ए बी एंड ए डी ये कौन से सीरीज में होंगे, अर्थमेटिक सीरीज और यू कैन से ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज। सो अब यहाँ पे देखो ए सी डिवाइड बाय बी सी इज नथिंग बट a upon b, right? And then AD divided by AB, AD divided by AB is equal to, अब यहाँ पर देखो AD हो जाएगा AD is B upon A। सेम रेशियो मीन्स यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो AD मीन्स AD is A and AB is B, so this is also AB, सेम रेशियो है ना। सो सेम रेशियो है, तो अभी जैसे देखो ए बी सी ये आपस में अगर ज्योमेट्रिक मीन है, राइट, सो ए बी विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, राइट। ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसे बी अपॉन सी ऐसे ही होता है ना। सो दैट्स वाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो बेसिकली कौन से सीरीज में हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, राइट। So they all are will be in geometric progression. So A, C, A, B and A, D are in geometric progression. Okay. Question number 9 है, in order to remove x, y terms from the equation x square plus 2 root 3 xy minus y square equal to 2a square। सो ये एक इक्वेशन है, इसके एक्स वाई के जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना है। सो इनका क्वेश्चन है कि एक्सिस को किस एंगल से रोटेट करें कि एक्स वाई का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूले को याद रखना है। लेट एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल फाई, देन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर। सो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में यहाँ पे x1 y1 न्यू कोऑर्डिनेट है। सो न्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ओल्ड कोऑर्डिनेट का यहाँ पे जो है रिलेशन x इक्वल टू हो जाएगा x1 cos फाई माइनस y1 sin फाई एंड y इक्वल टू x1 sin फाई प्लस y1 cos फाई। ओके, सो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। एंड अब ये जो है न्यू कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो करना है। तो ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है इसको हमने क्या कर दिया, जीरो यहाँ पे लिख दिया। एंड व्हेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा tan 2 फाई इक्वल टू रूट थ्री। सो 2 फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री। सो पाई फाई इक्वल टू पाई बाई सिक्स। सो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई सिक्स। एंगल से रोटेट करेंगे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो एक्स वाई का जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो मेन आपको याद रखना है ऐसे केस में x इक्वल टू एक्स डैश, लेट से एक्स डैश कॉस फाई माइनस वाई डैश साइन फाई।
अब इसमें एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स है, राइट। वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स डैश साइन फाई प्लस वाई डैश कॉस फाई, ये आपको लर्न करना है। वेर एक्स डैश वाई डैश ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड नॉर्मल जो एक्स वाई है दीज आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओके, ओल्ड। सो एक्स वाई का जो मीन्स टर्म है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का, उसको न्यू कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन जिसको एलिमिनेट करना है इसको जीरो करेंगे, तो हमारा जो प्रॉपर एंगल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, π/6। सो ए इज द राइट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 10 है द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू 2 माइनस 4 एंड 7 1। सो ऐसे केस में आपको लेट्स से यहाँ पे हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट्स से p इक्वल टू 2 माइनस 4, q इक्वल टू 7 1 एंड r इज 4 माइनस 2। सो अभी हम सपोज कर लेंगे कि r जो है पी क्यू को a/1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। सो let us suppose or let r divides pq in a/1। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऐसे ही देखो ये है 2 माइनस 4 एंड 7 1, रेशियो कितना है a/1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो x के लिए कितना हो जाएगा 7a प्लस 2 into 1 2 and then a plus 1 comma 1 into a plus 1 into minus 4 upon a plus 1। कंपेयर करते हैं, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7a plus 2 upon a plus 1 equal to 4। सो 7a plus 2 equal to 4a plus 4। सो 3a equal to हो जाएगा 2। सो a will be equal to 2/3। और इवन अगर हम इससे भी सॉल्व करें तो भी इतना ही आना चाहिए, a-4 a plus 1 equal to -2। सो a-4 equal to -2a minus 2। सो 3a equal to 2। सो a equal to 2/3। सो a equal to आया 2/3। सो रेशियो कितना हो गया 2/3। अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट, लेट अस सपोज C एक पॉइंट है एक्स वाई और वो उसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, ये भी 2/3 से ही डिवाइड करेगा किसको, पी क्यू को। तो चेक करते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 into 7 प्लस 3 into 2 अपॉन 2 plus 3, कितना आ गया 14 plus 5, 14 plus 6 upon 5। सो 20 upon 5 means 4। x की वैल्यू कितनी आई 2 7 3 into 2 into 7 right and 3 into 2। so 14 plus 6 then 2 plus 3 5। so 20 upon 5 4 आया, राइट। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, कॉन्जुगेट के लिए आपको एक्सटर्नली जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे, सॉरी,
माय मिस्टेक। तो एक्सटर्नली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट के लिए, इंटरनल टू एक्सटर्नल। यहाँ हो जाएगा माइनस, ओके। सो 14 माइनस 6 अपॉन, ये हो जाएगा -1। सो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन -1, सो -8। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वन माइनस 3 इंटू -4, सो ये हो जाएगा प्लस में 12 एंड देन 2 -3। सो अगेन ये हो जाएगा 14 -1, सो -14। सो -8 -14, आई थिंक A is the right option. -8 -14. Harmonic conjugate will be -8 and -14. Question number 11 है, if O A B, O का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें देखो 0 0, A is 4 0, then B is 0 3, are vertices of triangle OAB, then coordinates of x center opposite to vertex 0 0 are। सो लेट्स से ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी, ओके, ओ ए बी। एंड इसमें आपको ये ध्यान देना है, लेट्स से दिस वन इज 0 0 एंड दिस वन इज 4 0 एंड इसका कितना है 0 3। अब यहाँ पे आपको स्मॉल ए देखो, फॉर्मूला ये है एक्स सेंटर एक्स वाई इक्वल टू, इसमें देखो यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा जिसके अपोजिट आपको एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है, उसको सपोज करना है x1 y1 एंड देन x2 y2 एंड x3 y3। सो x1 y1 का अपोजिट जो साइड होगा a, x2 y2 का अपोजिट साइड होगा b, x3 y3 का अपोजिट साइड होगा c। अब आपको वैल्यूज इसमें पुट अप करते जाना है। सो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, a इज नथिंग बट 5, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड b विल बी 3 एंड c विल बी 4, ओके। अब इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस, देखो x1 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स टू, सो b मीन्स 3 x2, सो x2 मीन्स व्हाट, b x2 कितना है 4, सो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस c x3, x3 देखो 0 है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन -5 प्लस 4 प्लस 3, राइट। एंड देन यहाँ पर चेक करते हैं -a y1, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस by2, सो b कितना है इसमें, b की वैल्यू 3, y2 इज 0, प्लस c मीन्स व्हाट 4 इंटू y3 मीन्स 3 अपॉन -5 प्लस 4 प्लस 3, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 12 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 5 2 and again 12 upon 2, so 6 6, right? So x center of this triangle is 6 6, so I think B is the right option, 6 6। so आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I of x y और I equal to -a x1 plus b x2 plus c x3 upon -a plus b plus c, कॉमा -ay1 plus by2 plus cy3 upon -a plus b plus c, where x1 x2 के अपोजिट हम x सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। The coordinates of centroid of a triangle having circumcircle and orthocenter। अब यहाँ पे देखो एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, HGO, where G
is centroid. H is orthocenter. Okay, and O is circumcenter. एंड सेंट्रॉइड जो है ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर के जो पॉइंट्स इसको 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1। सो ऑर्थोसेंटर यहाँ पे कितना है 7/2 कॉमा 5/2 एंड circumcenter is 2:1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, सो x विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इंटरनल डिवीजन से और इंटरनल रेशियो से। सो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 7/2 × 1/2 + 1। सॉल्व करते हैं 4 + 7/2/3। सो 2 4 = 8, 8 + 7 15, 15/6। इसको इजी करेंगे तो 3 5 = 3 2 = 5/2 आया। देन y विल बी इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1 प्लस 1 × 5/2/2 + 1। सॉल्व करेंगे 2 + 5/2/3। सो ये हो जाएगा 9/6। तो इजी करेंगे 3 3 = 3 2 = 3/2। सो कोऑर्डिनेट्स कौन सा आया x y विल बी इक्वल टू 5/2 and 3/2। So I think C is the right option, 5/2 and 3/2। This is the centroid। Okay, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स है। ओके, सो ये आपको याद रखना है, रिलेशन है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड के बीच का रिलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर D E and F। उसके coordinates भी given है, so we have to find the coordinates of vertex opposite to D। So let's say this is the triangle ABC। ABC एक triangle है and उसके जो mid points हैं they are D E F। So D E and F, D E F। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है that always midpoints and one vertex ये मिलकर क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम। ओके, सो मीन्स अगर हम ये ज्वाइन कर दें इनको तो ये आपस में क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम। सो A D E F अपोजिट टू D। सो अब एक्चुअल में हमको C लेना है, तो C को हम लेते हैं CDEF, CDEF। सो अपोजिट टू, यहाँ पे इसको अगर हम लेते हैं ये देखो, सो ये ऐसे यहाँ पर बन जाएगा पैरेललोग्राम, मीन्स दिस विल बी द पैरेललोग्राम। ओके, सो CDEF पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो पैरेललोग्राम का एक रिलेशन होता है और प्रॉपर्टी होता है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, मीन्स CD और EF एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज लेट्स से O पॉइंट है। सो EF का जो पॉइंट है, EF का जो बाइसेक्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा देखो, मिड पॉइंट ऑफ EF।
मीन्स ई एफ का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो इजी है ये, 3 - 1/2। ई का कितना है 3 5 एंड एफ का है -1 - 2 कोऑर्डिनेट। सो 3 इसको ऐड करेंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 2/2 एंड 3/2। सो बेसिकली हो जाएगा 1 3/2। ये मिड पॉइंट हो गया ई एफ का। एंड सेम मिड पॉइंट होगा किसका, नेक्स्ट जो मिड पॉइंट होगा वो होगा सी डी का। सो लेट्स से सी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, तो कितना हो जाएगा x प्लस इसका कितना है 6 1, राइट, डी का। सो x + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेम होगा। सो x + 6 इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 - 6, x इक्वल टू -4, y + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2। So 2 2 cancel. Y will be equal to 3 - 1. So y equal to 2. Right? So -4 and 2. So I think A right option होगा, but उसमें I think साइन का confusion है। यहाँ पे होगा -4 and +2। So A right option है। करेक्शन थोड़ा ऐसा है कि ये हो जाए -4 और 2 ऐसा होना चाहिए, right? So -4 2 is the right option. So A is the right option. क्वेश्चन नंबर 14 है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y² इक्वल टू 10 व्हेन एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू π/4। सो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। लेट्स से जो न्यू एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, राइट, सॉरी ओल्ड है एक्स वाई, और उसमें न्यू के फॉर्म में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2। एंड साइन थीटा मीन्स साइन π/4, सो दिस इज ऑल्सो 1/√2। उसकी वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई √2। सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसमें न्यू कोऑर्डिनेट्स है, तो वैल्यू रखते हैं इसमें कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपॉन √2 होल स्क्वायर, स्मॉल एक्स की वैल्यू रखे +6, देन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन √2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 एंड +8 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x² माइनस y² प्लस 8y x प्लस वाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, और सब में अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे कैपिटल को स्मॉल x में ही लिख रहा हूँ क्योंकि हैबिट नहीं है, सो आपको बस इंडिकेशन समझना है। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 6x² माइनस y² प्लस 8x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 20। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेना है, कितना हो जाएगा, अब इसको इजी करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy, ये हो जाएगा प्लस 6x² माइनस 6y² प्लस ये हो जाएगा देखो 8x² प्लस 8y² प्लस 16xy, यहाँ पे एक्चुअली में माइनस में है, सॉरी ये जो है माइनस में है, ये माइनस, यहाँ पे हो जाए प्लस 16xy इक्वल टू 20
अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 6 7 8 15 एक्स स्क्वायर and 16 minus 2 14xy and plus 3y square equal to 20, राइट। y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, राइट। 8y स्क्वायर माइनस 5y, ये देखो y स्क्वायर 5, यस, माइनस 5 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 3। सो आई थिंक सी इज द राइट ऑप्शन इसमें, सी इसमें राइट ऑप्शन है। 15x square plus 14xy plus 3y square equal to 20. So C is the right option. Question number 15 है, if O is the origin and P and Q are 2 points, then OP into OQ। तो सबसे पहले OP फाइंड आउट करते हैं। OP कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, सो रूट 13। देन ओ क्यू विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, सो रूट 41। नाउ कॉस पी ओ क्यू, सो कॉस पी ओ क्यू, यहाँ पर ध्यान दो, लेट्स से दिस इज ओ पी क्यू, so cos P O Q this angle, राइट। सो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि M1 कितना होगा, लाइक ये लेट्स से M1 है ये साइड का, दिस वन इज M2, इसके बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। सो M1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसका है 2 3, राइट, कोऑर्डिनेट, इसका है 4 5 एंड दिस वन इज 0 0, so 2 minus 0 upon 3 minus 0, so 2 by 3 is M1। Similarly M2 will be, M2 कितना हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर y अपॉन x लिखते हैं m के लिए ना, y अपॉन x, सो ये हो जाएगा 3 minus 0 upon 2 minus 0, so 3 by 2। Similarly M2 will be 5 by 4, सो थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का माइनस, सो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 माइनस M1, 1 प्लस M1 इंटू M2, सो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 4 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2 इंटू 5 बाई 4। सॉल्व करेंगे, सो 12 माइनस 10 अपॉन 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 8 एंड दिस विल बी 23 अपॉन 8, 8 8 कैंसिल, so 2 upon 23। so if theta equal to, tan theta equal to 2 upon 23, so cos theta कितना हो जाएगा, cos theta will be, अब यहाँ पर देखो ये है tan theta का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो cos theta हो जाएगा एडजेसेंट, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 23 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 23 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो है फाइंड आउट करना है OP इंटू OQ, तो मल्टीप्लाई करते हैं OP रूट 13 इंटू रूट 41 इंटू
यहाँ पे हो जाएगा 23 अपॉन, ये हो जाएगा 23 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो अब आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा रूट के अंदर 533, एंड 23 अपॉन ये भी आएगा रूट के अंदर 533। सो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 23। सो डी इज द राइट ऑप्शन, 23 इसका आंसर होगा। तो थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो 23 इसका आंसर होगा। आप देखो मल्टीप्लाई करके, तो 41 इंटू 13 हो जाएगा 533 रूट के अंदर, और 23 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी करोगे तो वो भी आएगा 533, तो कैंसिल हो गया, एंड 23 रिमेनिंग होगा। सो 23 इज द आंसर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करना है।